मुझे काम करते हुए 19 साल 16-17 घंटे अगर काम ना करूं तो लगता है कि कुछ किया ही नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना क्या पड़ता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़िंदगी छोटी सी है और बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी हैं, अपने लिए भी, अपनी टीम के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। 4-5 घंटे की नींद अगर मैं कर लूँ तो मेरे लिए बहुत होती है। तो 90% ऑफ द टाइम यही कर रहा होता हूँ मैं कि काम या फिर बैलेंस आउट करके ईमेल्स या फिर फ़ोन। 10% जो टाइम मिलता है उसके अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, कुछ खाना खा लेते हैं अगर भूख लगती है तो वो 10% उसमें चला जाता है। यहाँ के बाद जो मेल्स आपके पास आती होंगी उसकी भी आप स्क्रूटनी करते हो कि भाई ये लेनी है, ये नहीं लेनी है? हाँ 100% स्क्रूटनी करनी पड़ती है। आप किसका जवाब दे रहे हैं, पहली चीज़ तो एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब मेरे कलीग्स ने, मार्केट ने, हमारे कस्टमर्स ने तरुण शीन को द रियल एस्टेट गुरु बोला, हिंदुस्तान का पहला और इकलौता रियल एस्टेट गुरु बोला, तो उसी वक्त मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स भी डालने पड़ेंगे और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं जो भी बोलूं, जो भी कहूं, हर एक चीज़ से लोगों का फ़ायदा हो। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस पावर को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है और ये इंश्योर करना है कि कभी गलती से भी किसी का नुकसान ना हो जाए। सुपर बिल्टअप एरिया होता है और एक कारपेट एरिया होता है, इसको कैसे समझा जा सकता है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आज मार्केट का। समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा ना, लोग मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। बिल्टअप एरिया क्या हुआ? आपकी दीवारों के अंदर का एरिया जिसको आप बारिश से, हवा से, धूप से बचने के लिए यूटिलाइज करते हैं, सोने के लिए यूटिलाइज करते हैं। और सुपर एरिया आपका वो एरिया है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। वो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर आपकी बालकनी भी आती है, जिसके अंदर आपका पैसेज भी आता है, जिसके अंदर आपके लिफ्ट का भी कुछ एरिया आता है। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। इन एरियाज के बिना आप सिर्फ कारपेट एरिया के अंदर ही तो नहीं रह सकते, घर के बाहर भी निकलेंगे, ठंडी हवा खाने भी निकलेंगे, धूप सेकने भी निकलेंगे। वो उस एरिया का नाम है। अगर बड़े सिंपल वर्ड्स के अंदर प्रोफेशनल तरीके से इसको डिफाइन किया जाए तो अगर कोई ये बोले कि सिर्फ कारपेट एरिया होना चाहिए और बिल्डअप एरिया नहीं होना चाहिए, सुपर बिल्डअप नहीं होना चाहिए, तो क्या हम सबको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर आपकी बालकनी नहीं होगी तो आप शायद कपड़े कहां सुखाएंगे, जो आज हिंदुस्तान में 90% बालकनियों में सूखते हुए दिखते हैं। अगर इसमें कोई हेरफेर हो सकती है? इसमें कोई ज्यादा हेरफेर होने का चांसेस ही नहीं है।